Hello, my friends. Once again, I welcome you all on our platform where we are learning spoken English. English in our country is one of the biggest challenges for those who are well qualified, still not getting job just because of the language barrier, and that is English. So I'm here to solve your problem, and I'll provide you all the classes and sessions which are very easy to understand and बहुत जल्दी आप अपनी फ्लुएंसी को इम्प्रूव कर सकते हैं इंग्लिश में। अब आप कहेंगे कि ऐसे बहुत सारे क्लासेस और वीडियोस आपने कई देखे हैं और कई यूट्यूब चैनल आपने एक्सेस किए हैं, सब्सक्राइब किए हैं, आपने बहुत सारी क्लासेस भी अटेंड किए हैं, बट इंग्लिश जो है आती ही नहीं है। So I brought you a way or the technique, एक ऐसा तरीका जो बहुत आसान है, because I am connecting the local language, our mother tongue हिंदी with English। और पिछले कुछ सेशंस में अगर आपने मेरे वीडियोस देखे हैं तो you must have realized कि ये कितना इजी है कि एक्सप्रेशन टू एक्सप्रेशन को, भाषा को कनेक्ट करना और उसको बोल पाना। तो मुझे ऊपरी उम्मीद है कि आप ऐसा अप्लाई कर रहे हैं और जल्दी आपकी फ्लुएंसी में इंप्रूवमेंट आ जाएगा। नाउ फॉर टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द फ्रीक्वेंसीज। फ्रीक्वेंसी क्या होता है भाई? अब ये क्या टेक्निकल टर्म है? सो इट इज नथिंग टेक्निकल in our lives. We speak language, और हिंदी में भी हमारी लैंग्वेज में इतने पार्ट्स हैं because we are confident, we are very much familiar with the language हिंदी। इसीलिए हम लोग को कभी फील नहीं होता है कि भाषा के अंदर कितने पार्ट्स ऑफ स्पीच है। इंग्लिश में when we listen any part of speech तो हमें ऐसा लगता है इसकी क्या जरूरत थी? जरूरत तो साहब सभी चीज की है। So today I am going to add one more thing in language which may make your sentences sensible and meaningful। क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज का every part of speech is essential। जब आप उसको समझ लेंगे, पढ़ लेंगे या उसको अप्लाई करना सीख जाएंगे तो आपको लगेगा इसके बिना मैं ये सेंटेंस बोलता कैसे। इट मीन्स एवरी सिंगल पार्ट ऑफ स्पीच इज क्रूशियल एंड उसकी अपनी एक जगह होती है और उसका वहां होना जरूरी है। इन लास्ट सेशन, इन माय लास्ट वीडियोस, I shared and I taught you about the use of do। डू की दुनिया को हमने समझा, और डू की दुनिया में जो उसकी प्रजा है, डू का साम्राज्य बहुत बड़ा है। इट हैज अ काइंड ऑफ 1000 एक्शन वर्ब्स, ओवर 1000 तो ठीक है, आई यूजुअली से कि 1000 होते हैं, बट इससे भी ज़्यादा एक्शंस होते हैं हमारी लैंग्वेज में। लेकिन इससे ज़्यादा की हमें ज़रूरत नहीं पड़ती, बिकॉज 1000 आर दोज जिसे हम अपनी लाइफ में, हिंदी में भी अपनी लाइफ में 1000 के आसपास एक्शंस यूज़ करते हैं। लाइकवाइज इन इंग्लिश वी यूज़ अराउंड 1000 एक्शन वर्ब्स टू। आज के इस सेशन का पर्पस है, आज मैं जो भी एक्शन आप बोलते हैं, मान लीजिए कि आपने बोला मैं 5 बजे उठता हूं, फर्स्ट फॉर्म ऑफ एक्शन। एक्शन क्या है? वेकअप, उठने का, और ओरिजिनल वर्ड भी वेकअप है, फर्स्ट फॉर्म भी वेकअप है। आई के साथ में वेकअप लगाया, आई वेकअप, मैं उठता हूं 5 बजे, आई वेकअप एट 5 o'clock। ठीक है, क्या रोज उठते हैं? हाँ, आर यू श्योर? नो, रोज नहीं उठते हैं आप 5 बजे। आप कोशिश करते हैं 5 बजे उठने की, बट व्हेन यू हैव वेकेशंस और हॉलीडेज, सैटरडे संडे वीकेंड है, तब आप जो है 5 बजे नहीं उठते। तब तो आप, कुछ लोग 10 बजे भी उठते हैं।
So it means anything which is not regular, anything which has a particular frequency. हम जो भी काम अपनी लाइफ में रोज रिपीट करते हैं, आई रिपीट इट, जो भी काम हम अपनी लाइफ में रिपीट करते हैं, क्योंकि सुबह उठने का काम हर रोज रिपीट होता है, खाने का काम हर रोज रिपीट होता है, सोचने का काम भी हर रोज रिपीट होता है, ऑफिस जाने का काम, स्कूल आने का काम रोज रिपीट होता है, सुबह नहाने का काम रोज रिपीट होता है, उठना, खाना, पीना, सोना, ये सब हमारी लाइफ में रोज रिपीट होते हैं। दिस वे अगर हम देखें तो संडे को जब आप सुबह उठते हैं तो ज़्यादातर आप 10 बजे उठते हैं या 9 बजे उठते हैं, तो वो हर संडे रिपीट होता है। तो संडे की दुनिया भी हमारी हर संडे रिपीट होती है। हम एनुअली साल में कभी एक बार ऐसा बोलते हैं ना कि हम एक बार ट्रिप पे ज़रूर जाते हैं, ये भी रिपीट होता है, बट साल में एक बार होता है। कुछ चीज़ें हफ्ते में एक बार रिपीट होती है, कुछ चीज़ें महीने में एक बार रिपीट होती हैं, कुछ चीज़ें हर दिन रिपीट होती हैं, कुछ चीज़ें हर घंटे रिपीट होती हैं। हर घंटे में एक गिलास पानी पीता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि आवरली, एनुअली, हाफ ईयरली, वीकली, तो आप अगर देखें तो ये सब क्या है? फ्रीक्वेंसी है। अगर आपको ये बताना है कि ये साल में एक बार करता हूं, ये भी ताऊ से एंड हो रहा है। और जो आप बताते हैं कि मैं सुबह खाना खाता हूं, मैं सुबह जल्दी उठता हूं, रोज का रूटीन बता रहे हैं, वो भी ताऊ से एंड हो रहा है। इसका मतलब ये है कि डेली का भी कुछ है जो रिपीट होता है, तो मंथली भी कुछ ऐसी चीजें रिपीट होती हैं, वीकली भी ऐसी चीजें जो रिपीट होती हैं, एनुअली भी ऐसी चीजें हैं जो रिपीट होती हैं। रिपीट होना यानी एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी, एक पर्टिकुलर इंटरवल पे कुछ चीजें आपकी लाइफ में बार बार होती हैं, एंड दैट इज कॉल्ड द फ्रीक्वेंसी ऑफ टाइम। यानी कि हमारे आसपास जितने भी एक्शन हैं जो हम कर रहे हैं, वो एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे रिपीट होते हैं। उसमें या तो वो डेली हो सकते हैं, या आवरली हो सकते हैं, या हर मिनट हो सकते हैं, हर 5 मिनट हो सकते हैं। आप हर 5 मिनट में ये आदमी उठ कर दूसरी चेयर पे बैठ जाता है। देखो बाय डिफॉल्ट ता है से ही एंड होगा, है ना। इनमें जब हमें टाइम जोड़ना होता है कि कितनी बार रिपीट होता है, दैट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी, एंड दैट फ्रीक्वेंसी इज व्हाट, उसको हम क्या नाम से पुकारते हैं, चलिए उस पे आते हैं। सो आई स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट एग्जाम्पल। ओके, देखिए सबके अपनी अपनी फूड हैबिट्स होती है। कोई कहता है कि मैं वेज खाता हूं, कोई कहता है मैं नॉन वेज खाता हूं, कोई कहता है मैं नॉन वेज नहीं खाता हूं, ठीक है। तो जो नॉन वेज खाता है, अगर उसने बोल दिया आई ईट नॉन वेज, तो मैं क्या समझूं? आई ईट नॉन वेज से तो मुझे समझ ही नहीं आया कि कितना खाता है। हर सेकेंड नॉन वेज खाता है, हर घंटे नॉन वेज खाता है, हर दिन नॉन वेज खाता है, हर वीकेंड पे नॉनवेज खाता है, या हर महीने एक बार नॉनवेज खाता है, या एवरी 6 मंथ्स, या साल में एक बार नॉनवेज खाता है, या 5 साल में एक बार नॉनवेज खाता है। इस सेंटेंस से कैसे पता चलेगा? इसमें तो सिंपली लिखा है आई ईट नॉनवेज, या फिर कभी नॉनवेज नहीं खाता है। तो उस कभी नहीं के लिए हमारे पास में हिंदी में तो हमने कभी नहीं बोल दिया, और इंग्लिश में हमारे पास में देयर इज अ वर्ड दैट इज कॉल्ड नेवर। अरे ये क्या हुआ? नेवर आते ही पूरे सेंटेंस का मीनिंग ही ऑपोजिट हो गया, बिल्कुल उल्टा हो गया। इट हैज बीन रिवर्स्ड। हाँ, नेवर आते ही आई ईट नॉन वेज मतलब तो 100% है, मतलब खाता है। आई नेवर ईट नॉन वेज, कभी नहीं खाता है। इसका मतलब बीच में जो वर्ड हमने लगाया है उसमें मैजिक है ना। इस वर्ड से, सिर्फ एक इस वर्ड के ऐड होने से द सेंस हैज बीन चेंज्ड एंड इट इज टोटली 180 डिग्री ऑपोजिट। बिल्कुल कभी नहीं खाता हूं, सिर्फ
जो सेंटेंस लगा हुआ था उसी में हमने ऐड किया है। नाउ लिसन इट केयरफुली, ऐड किया है, नेवर को ऐड किया। तो नेवर ने भी ईट में अपनी तरफ से एक मीनिंग, एक सेंस ऐड कर दिया। तो आप देख सकते हैं नेवर ने क्या किया, नेवर ने ऐड किया। ईट तो पहले भी था ही, लेकिन उसका तो मतलब था 100% खाता हूं। नेवर ने क्या कर दिया, वहां पर आके इसको नेगेटिव बना दिया। तो ईट का सेंस चेंज हो गया, ईट नॉनवेज का अब नेगेटिव हो गया, मैं नहीं खाता हूं, कभी नहीं खाता हूं। एक वर्ड की वजह से ऐसा हो गया। तो इसने एक मीनिंग ऐड किया किसमें, ईट में। और ईट क्या है, ईट इज एन एक्शन, एक्शन, ईट इज एन एक्शन। वही एक्शन जो 1000 एक्शन उनमें से एक एक्शन ईट भी है। ईट इज एन एक्शन, और एक्शन को हम ग्रामेटिकल टर्म में क्या बोलते हैं, वर्ब, VERB, वर्ब। तो ईट को हम क्या बोलेंगे, इट इज कॉल्ड वर्ब। इसका मतलब नेवर वर्ब में एक मीनिंग ऐड कर रहा है, इसलिए नेवर को हम क्या बोलेंगे, ऐड वर्ब। तो ये क्या बन गया, ऐड वर्ब। वर्ब में मीनिंग ऐड करने वाला, वर्ब के मीनिंग को चेंज करने वाला, वर्ब के सेंस को चेंज करने वाला इज एडवर्ब। वर्ब में कुछ एडिशनल सेंस जोड़ने वाला इज कॉल्ड एडवर्ब। तो नेवर ने ईट में नेगेटिव सेंस जोड़ दिया। क्या जोड़ दिया, नेगेटिव सेंस जोड़ दिया। पहले ईट अकेला था तो ये तो पॉजिटिव सेंस था, ऐसा लग रहा था हर सेकंड खाता है। बट अब क्या लग रहा है, अरे ये तो कभी नहीं खाता है। देखिए, एक नेवर नहीं लगाओ तो कितनी बड़ी गलतफहमी हो सकती है। आपने नेवर नहीं लगा के बोल दिया आई ईट नॉनवेज, तो आपको परोस दिया जाएगा, फिर आपको कहा अरे राम 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 ये क्या लिया है, क्योंकि आपने नेवर नहीं लगाया वहां पर, है ना। बस इसी वजह से तो नेवर क्या कर रहा है, बिल्कुल मीनिंग चेंज, सेंस इज टोटली चेंज्ड, करेक्ट। तो ऐड वर्ब। अब ये जो बीच में लगने वाले वर्ड्स हैं, अब हम समझते हैं कि इनका परसेंटेज क्या है। नेवर मतलब कभी नहीं, मतलब इट इज 0%। यस, इसकी रिपीटेशन लाइफ के अंदर क्या है, 0%। ये आपकी लाइफ में 0% टाइम रिपीट होता है। नेवर मतलब कभी नहीं, मतलब कभी नहीं, कभी नहीं, नेवर, 0%। यानी इसकी रिपीट होने की फ्रीक्वेंसी क्या है हमारी लाइफ में, 0%। अब आते हैं थोड़ा परसेंटेज बढ़ाते हैं। ऐसे भी तो कुछ लोग हैं ना कि आई हार्डली, मुश्किल से कभी, देख रहे हैं हिंदी में, मैं मुश्किल से कभी खाता हूं। अब ये जो सुनने में ऐसा लगता है सुनने वाले को कि आप साफ साफ मना ही कर दो ना कि नहीं खाते हो, है ना, क्योंकि सामने वाले ने आपको सर्व किया और आपने बोला, क्योंकि आपको तो बहाना बनाना, देखो देखो कटसी भी तो रखते हैं कि मतलब सामने वाले को बुरा ना लगे और इसी बहाने मना भी हो जाए। तो आपने क्या बोला, आई हार्डली, मुश्किल से कभी मैं नॉनवेज खाता हूं। सामने वाला समझ जाएगा ये इनडायरेक्टली मना कर रहे हैं कि मैं नहीं खाऊंगा, ठीक है। आई हार्डली, बेयरली ईट नॉनवेज, मुश्किल से कभी खाता हूं। मुश्किल से कभी की फ्रीक्वेंसी को अगर देखा जाए तो आप समझ लीजिए 3-4 साल में एक बार, है ना। मतलब होता है बट कम रिपीट होता है, 5% टाइम्स इट रिपीट्स इन योर लाइफ। ओके, हार्डली, एवर, हार्डली, मुश्किल से कभी, हार्डली एवर, आई हार्डली एवर ईट नॉनवेज। आप यहां एवर भी लगा सकते हैं कभी के लिए। हार्ड, हार्डली, देखो हार्ड मतलब मुश्किल होता है इंग्लिश में, हिंदी में मुश्किल का मतलब इंग्लिश में हार्ड होता है, उसी से बना हार्डली, मुश्किल से। और कभी के लिए हम एवर भी लगा सकते हैं, आई हार्डली एवर ईट नॉनवेज, मैं मुश्किल से कभी नॉनवेज खाता हूं। ओके, फ्रीक्वेंसी को थोड़ा और बढ़ाते हैं। नाउ हियर कम्स आई ईट नॉनवेज, फिर आ गया, लेकिन इसका सेंस बदलना पड़ेगा। अब इसमें भी सेंस बदलने के लिए कौन आने वाला है, एडवर्ब। ओके, अब ये हो गया रेयरली,
देखिए मुश्किल से कभी तो 3-4 साल में 1-2 बार, रेयरली मतलब 1-2 साल में 3-4 बार, ठीक है, ज्यादा नहीं है, बहुत कम, बहुत कम मैं घर से बाहर निकलता हूँ। ये बहुत गर्मी है बाहर, 44 डिग्री टेम्परेचर है, मैं बहुत कम, दिन में बहुत कम निकलता हूँ मैं, है ना। दैट इज कॉल्ड रेयरली। देखिए आप इस इमोजी की शक्ल देखिए, ये खुद ही कह रहा है रेयरली, बहुत कम खाता। तो इसका मतलब है बहुत कम, 10% फ्रीक्वेंसी है ना। तो अभी भी नेगेटिव है, देखिए नेगेटिव सेंस कर रहा है, बहुत कम खाता हूँ। यहां पर भी आप मना ही करना चाह रहे हो, यू आर ऑफर्ड समवेयर एट द पार्टी, लेकिन आप क्या कहना चाहते हैं, बहुत कम खाता हूं मैं, आई रेयरली ईट नॉन वेज। इसका मतलब आप मना करना चाहते हैं, नहीं खाना चाहते हैं, ठीक है। ओके, 10% फ्रीक्वेंसी है, रेयरली बहुत कम, रेयरली बहुत कम, ठीक है। लिख लीजिए आप हिंदी में इसका सेंस, बहुत कम। रेयरली का मतलब क्या है, बहुत कम, इसका मीनिंग क्या है, बहुत कम। आई रियली ईट नॉन वेज। फ्रीक्वेंसी को आगे बढ़ाते हैं, अभी ये प्रेजेंट सिंपल ही चल रहा है, डू की दुनिया ही है, बट डू की दुनिया में एक्शंस ऐसा नहीं है कि हर एक्शन हर सेकंड रिपीट होता है, हर एक्शन एक फ्रीक्वेंसी में रिपीट होता है। तो फ्रीक्वेंसी जब आप बताएंगे देन वी हैव टू ऐड एडवर्ब, ठीक है। आई ईट नॉन वेज, आई सेल्डम ईट नॉन वेज। आप पार्टी में गए, आपको ऑफर हुआ, अगर आप खाते हैं तो आपको ऑफर हुआ और आपसे पूछा गया आप नॉनवेज खाते हैं, तो अब आपके मन में क्या चल रहा है, मन में चल रहा है मिल जाए तो अच्छा है ना। लेकिन मम्मी ने मना किया है ना, कर्टसी है, घर वालों ने मना किया, देख भाई पार्टी में जा रहे हो, नॉनवेज नहीं लेना। अब आप कह रहे हैं मेरे को मना भी करना है, लेकिन और हाँ अंदर तो मैं हाँ हूं, मुझे तो खाना है, ऊपर से फॉर्मेलिटी करनी है, कर्टसी मेंटेन करनी है, कि ऐसा ना लगे कि बिल्कुल बस इसी इसी पर्पज से आए थे पार्टी में। तो हम क्या बोलते हैं, अरे मैं कम ही खाता हूं, है ना। अब एक्सप्रेशन से आप समझ सकते हैं कि मतलब अंदर तो खाना है, कम ही खाता हूं, है ना। तो इससे क्या है कि सामने वाले को लगेगा कि ठीक है अब मना कर रहे हैं तो क्या करें, चलो ले जाते हैं वापस, और आप फिर दुखी हो जाते हो, अरे यार ले गया वापस, लेकिन आपने तो कहा ही ये था कम ही खाता हूं, और सामने वाले ने आपकी बात को मान लिया, ये हो गई गड़बड़। आपको ऑफर हुआ कि चाय तो लेते ही होंगे आप, आपका मन तो है, लेकिन कर्टसी के लिए वो एक्टिंग करनी पड़ती है ना कभी कभी, फॉर्मेलिटी के लिए, तो आपने बोल दिया मैं चाय कम ही लेता हूँ, अच्छा ठीक है सर, और चाय वाला वापस ले गया। आपने बोला अरे नहीं यार, मतलब वापस भी ले गया, थोड़ी थोड़ी एक्टिंग करते और थोड़ी तो हमें ऑफर करते और तो मैं ले लेता। तो वहां हम यूज करते हैं सेल्डम फॉर द फॉर्मेलिटी। सेल्डम मतलब कम ही, वो एडवर्टाइजमेंट भी आता है ना, कम पीता है स्कूटर, है ना, स्कूटर का ऐड आता है एक, है ना, कम पीता है, उसी तरह से कम ही पीता है, सेल्डम, कम ही। इससे मुझे एक ईडियम याद आ रहा है, मैं आपको बता ही देता हूं क्योंकि वो ईडियम इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपने देखा होगा कि जब बारिश का सीजन होता है तो बादल बड़े गरजते हैं लेकिन बरसते नहीं हैं। तो जो आदमी, जो पर्सनैलिटी ज्यादा बातें करता है और एक्शन कम करता है, काम कम करता है, तो हम क्या करते हैं, उसको कंपेयर करते हैं उससे, और कुछ ज्यादा ही डींगे हाँकना है, ज्यादा ही आपको बिल्कुल ही बड़े बड़े डायलॉग मार रहा है, तो आप क्या बोलते हैं, गरजने वाले ना बरसते नहीं है। इंग्लिश में यहां पर बादल को नहीं रखा गया एग्जाम्पल में, यहां पर डॉग को रखा गया है ना। तो वहां ये बोला गया है कि भौंकने वाले कुत्ते कम ही काटते हैं, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है। तो इंग्लिश में क्या है, बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट, यानी भौंकने वाले कुत्ते कम ही काटते हैं, कम ही के लिए क्या आ गया, सेल्डम। ओके, अब इंग्लिश में उन गरजने वाले बादल की जगह डॉग्स को रखा गया है, ठीक है। कभी भी लिटरल मीनिंग तो कन्वर्ट नहीं होता इंग्लिश में,
लेकिन कुछ आसपास कुछ मिलता जुलता सेंस होता है, उसी को हम इंग्लिश ईडियम में यूज करते हैं। तो बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट, भागने वाले कुत्ते कम ही काटते हैं। ओके, तो आप देख सकते हैं सेल्डम का यूज कहाँ हुआ, इससे आपको क्लियर हो जाएगा। कम ही, मैं कम ही पीता हूँ, कम ही खाता हूँ, कम ही सोचता हूँ, इस सब के बारे में मैं कम ही टेंशन लेता हूँ। आई सेल्डम टेक एनी टेंशन फॉर ऑल दिस स्टफ, इन सब के बारे में मैं कम ही सोचता हूँ। ठीक है, कम ही 15% फ्रीक्वेंसी है। अब देखिए इस इमोजी का एक्सप्रेशन भी कि मन में तो चल रहा है कुछ कि हो जाए तो ठीक है, मिल जाए तो ठीक है, लेकिन अब ऊपर से फॉर्मेलिटी करनी है कि कम ही करता हूँ, कम ही लेता हूँ। 15% फ्रीक्वेंसी यानी हमारी लाइफ में बार बार रिपीट होता है। हम रेयरली, अगर 2-3 साल में एक बार होता है, तो सेल्डम एटलीस्ट साल में 2-3-4 बार तो हो ही सकता है ना, कम ही। अब हम धीरे धीरे फ्रीक्वेंसी को बढ़ा रहे हैं। लेट्स हैव द हायर फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट हायर फ्रीक्वेंसी इज हाय कभी कभी। अमिताभ बच्चन, यस अमिताभ बच्चन जी का एक सॉन्ग था, एक अच्छी मूवी है, बहुत फेमस मूवी, उसका फेमस सॉन्ग है कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, कभी कभी। एक और गाना भी याद आता है, कभी कभी अदिति दुनिया में ऐसा होता है ना। इट इज अगेन बॉलीवुड सॉन्ग। ठीक है, तो कभी कभी ये हमारी लाइफ में बहुत रिपीट होता है। कभी कभी मैं सोचता हूं, कभी कभी, कभी कभी के लिए इंग्लिश में आपको अब एकदम से क्लिक कर रहा होगा और सभी ने अंदाजा लगा भी लिया होगा। समटाइम्स, आई समटाइम्स ईट नॉन वेज, कभी कभी। अब देखो मैंने इसको येलो किया है, अभी तक जितने भी थे सब रेड में आ रहे थे, इसका मतलब समटाइम्स इज समथिंग पॉजिटिव, थोड़ा सा पॉजिटिव सेंस है समटाइम्स का। आप पार्टी में गए, आपसे पूछा गया क्या आप नॉनवेज लेते हैं, आपने बोला हाँ कभी कभी लेता हूं। ये सुनते सामने वाले को लगेगा इसका मतलब आप यस बोल रहे हैं, है ना, कि आप लेते हैं और आज की पार्टी में भी लेने वाले हैं। आई समटाइम्स ईट नॉनवेज, कभी कभी मैं नॉनवेज लेता हूं, कभी कभी हम चले जाते हैं, कभी कभी हम सोच लेते हैं, कभी कभी घर के बारे में भी सोच लिया करो। ऐसा घर में कई बार डायलॉग आता है ना, जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो ऐसा पेरेंट्स बोलते हैं, है ना, कभी कभी समटाइम्स यू मस्ट थिंक अबाउट होम। ठीक है, कभी कभी ये थोड़ा सा पॉजिटिव है। 35% फ्रीक्वेंसी यानी आपकी लाइफ में 35 to 40% ये रिपीट होता है आपकी लाइफ में बार बार। कभी कभी को हम अगर काउंट करें तो इट इज लगभग 6-7 महीने में 2-4 बार, 5 बार, कभी कभी, है ना, और हो सकता है उससे भी ज्यादा। ये थोड़ी ज्यादा फ्रीक्वेंसी है, पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, समटाइम्स। आगे बढ़ते हैं। ये अब नेक्स्ट आ रहा है हमारा मौके पर। सी, हालांकि हमारे आसपास आपको पता होगा कि काफी लोग हैं जो ड्रिंक व्रिंक करते हैं, लेकिन जब उनसे पूछा जाता है कि हाँ भाई आपका रोज रोज लेते हैं आप, तो वो बहाने बनाते हैं, नहीं नहीं नहीं, अपना रोज का नहीं है, अपन तो बस मौके पे। मौके पे मतलब पार्टी, शादी, फेस्टिवल, मौका, मौके पे, ऑफिस पार्टी, फैमिली फंक्शन, वो इस तरह की सेरेमनी है, तो वो मौके पे। तो वो हमेशा बहाना बनाता है कि मैं रोज नहीं लेता हूं, है ना, मौके पे ही लेता हूं। तो बहानों के लिए हमने एक बना रखा है, इंग्लिश में भी उसका एक वर्ड है। मौके का मतलब होता है मौके पर, यानी ओकेजनली। ओकेजनली यानी मौके पर। ओकेजन मतलब क्या होता है, मौके यानी फेस्टिवल्स या कुछ भी ऐसा मौका जहां पर गैदरिंग है, जो ओकेजन बन जाता है हमारे लिए। देयर वी हैव ओकेजनली। कोई अगर आपको बोलता है कि मैं ओकेजनली पार्टी वियर्स पहनता हूं, इसका मतलब हाँ रेगुलर तो कैसे पहनेगा आदमी, मौके पे पहन सकता है ना, पार्टी को रोज तो होती नहीं है। सो ओकेजनली, तो इसका रिलेशन किससे है, मौके से। तो इस फ्रीक्वेंसी को हम रिपीटेशन का में काउंटिंग में कैसे सोच सकते हैं, इसकी काउंटिंग कैसे कर सकते हैं। इट इज ऑल मौके, मौके तो कभी भी आ सकते हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि जो मतलब ड्रिंक व्रिंक करते हैं ना, अभी शादियों का सीजन चलता है तो उनकी लाइफ में डेली मौके आ जाते हैं। प्रॉब्लम ये है,
है ना, तो ओकेजन उनकी लाइफ में रोज आ जाते हैं, क्योंकि इट्स अ वेडिंग सीजन इन समर एंड ऑल्सो इन विंटर्स, तो फिर मौके रोज आ जाते हैं उनकी लाइफ में, है ना। 50% फ्रीक्वेंसी यानी कि मौके बहुत ज़्यादा रिपीट हो सकते हैं आपकी लाइफ में। एवरी वीकेंड इफ़ यू आर हैविंग अ पार्टी एंड यू हैव नॉन वेज या कुछ भी ऐसा जो आप ओकेजन पे करते हैं, बट ओकेजन तो आपकी लाइफ में बहुत फ्रीक्वेंसी में आ रहे हैं, बार बार आ रहे हैं, दैट इज कॉल्ड 50% आपकी लाइफ में ये चीज़ें रिपीट हो रही हैं, दैट इज कॉल्ड ओकेजनली। ओके ओके, अब यहाँ पर देखिए स्माइल आ गई, देखिए ब्रॉड स्माइल है, इसका मतलब पॉजिटिव, ओकेजनली मौके पे ले ही लेता हूँ, यानी कि अब फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है, फ्रीक्वेंसी को बढ़ाते हैं। नेक्स्ट हायर फ्रीक्वेंसी इज आई ईट नॉन वेज का कोई सेंस नहीं बनता, ऐसा लगता है हर सेकंड खाते हैं, तो अब इसमें फ्रीक्वेंसी जोड़नी पड़ेगी। अक्सर ये होता है एग्जैजरेट करने का तरीका, यानी डींगे हाँकना। हमारे घर तो अक्सर मेहमान आते ही रहते हैं, हमारे घर पे अक्सर नई नई मिठाइयाँ आती रहती हैं, हमारे घर में तो अक्सर नए नए खिलौने आते रहते हैं, अक्सर यानी इंग्लिश में ऑफन। अक्सर हम कैफे शॉप पर मिलते हैं, ऑफन हम अक्सर कैफे शॉप पर मिलते हैं, हम अक्सर ट्रिप पर जाते रहते हैं, हम अक्सर संडे को बाहर निकल जाते हैं, यानी आपकी लाइफ में इसकी फ्रीक्वेंसी काफ़ी ज़्यादा है। परसेंटेज ऑफ फ्रीक्वेंसी रिपीट होने का जो परसेंटेज है दैट इज़ अराउंड 60%, ये पॉजिटिव साइड है, ज़्यादा रिपीटेशन है, ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है। अक्सर डींग हाँकने के लिए भी होता है, बट ऐसी चीज़ें जो आपकी लाइफ में अक्सर होती हैं, जैसे फ्रेंड से मिलना अक्सर होता है, घूमना फिरना अक्सर होता है, संडे को अक्सर हम बाहर जाते हैं, किसी किसी संडे मिस हो जाता होगा, बट अक्सर 60% आपकी लाइफ में ये एक्शन रिपीट होता है, और ये वीकली भी हो सकता है, थ्राइस इन अ वीक भी हो सकता है, उससे ज़्यादा भी हो सकता है। ओके, अक्सर। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी, द हायर फ्रीक्वेंसी इज नाउ ज़्यादातर, और उसका एक सिनोनिम है आमतौर पे, आमतौर पे दैट इज कॉल्ड जनरली। आमतौर पे हमारे शहर में गर्मी ज्यादा होती है, इसका मतलब फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। इफ यू लिव इन राजस्थान या फिर इफ यू लिव इन सम प्लेस दैट इज वेरी कोल्ड, तो आप वहां बोलेंगे कि हमारे यहाँ पर सर्दी ज्यादा होती है। आमतौर पे हमारे यहाँ पर सर्दी ज्यादा होती है, आमतौर पे जनरली वी हैव लाइक इट्स अ कोल्ड एरिया। तो आप अगर गर्मी में जाते हैं तो जनरली इट इज़ हॉट हियर, जनरली इट इज़ कोल्ड हियर, जनरली इट इज़ रेनी हियर। यहाँ पर बारिश चलती ही रहती है आमतौर पे। आमतौर पे घर की बात करें, आपकी लाइफ की बात करें, तो जनरली हम तो मल्टीप्लेक्स में जाते हैं मूवी देखने के लिए, यानी आमतौर पे हम मूवी वहीं देखते हैं। ज़्यादातर हम फिल्में, किसी एक पर्टिकुलर मल्टीप्लेक्स का नाम भी आपके दिमाग में हो सकता है, ज़्यादातर हम यहीं पे जाते हैं, आमतौर पे हम यहीं पे जाते हैं। अब ठीक है, इट इज़ अ हाउसफुल, देन यू हैव टू मूव सम अदर प्लेस। ओके, जनरली आमतौर पे ज़्यादातर तो आप देख सकते हैं 80% फ्रीक्वेंसी। अब देखिए, अब तो ये तो स्माइल तो बिल्कुल लाफ्टर में कन्वर्ट होती जा रही है, यानी कि पॉजिटिव और जा रहा है। आई जनरली ईट नॉन वेज, 80% फ्रीक्वेंसी लाइफ में, 80% टाइम आपकी लाइफ में ही रिपीट होता है, दैट इज कॉल्ड 80% फ्रीक्वेंसी। उसके बाद में हम पहुंचते हैं द नेक्स्ट हायर फ्रीक्वेंसी, दैट इज आदतन, यूजुअली। यूजुअल वर्ड से बना है यूजुअली। यूजुअल मतलब जो आपकी लाइफ में बहुत यूजुअल है, जिसको लेके आपकी लाइफ नॉर्मल है। आपकी लाइफ में एवरीडे ब्रेकफास्ट में एग खाना यूजुअल है, आपकी आदत में है, तो रिपीट ज़्यादा होता है। इसका रिलेशन डेली से भी हो सकता है,
और वैसे तो हर फ्रीक्वेंसी हर इंटरवल के साथ में हो सकता है, संडे के लिए भी हो सकता है। यूजुअली ऑन संडे आई वेक अप 10 o'clock। अब संडे को आदतन आप 10 बजे उठते हैं। यूजुअली आई वेक अप 5 o'clock इन द मॉर्निंग। आई यूजुअली ईट नॉन वेज। मैं आदतन यानी कि लगभग डेली या लाइक एवरी अदर डे आपके घर में ये बनता है, ठीक है, या खाते हैं आप। आई यूजुअली, ये आपकी आदत में है। समथिंग विच इज रिलेटेड टू योर हैबिट्स। पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी 90% बार बार रिपीट होता है, ज्यादा रिपीट होता है, 90% है, यानी ऑलमोस्ट डेली, ठीक है। अब तो फुल देखिए, इतना बिल्कुल 32 ही बार आ गई है, इतनी हंसी, इतना लॉफ्टर में कन्वर्ट होता जा रहा है, इतनी खुशी, यानी 100% फ्रीक्वेंसी में हमेशा, हमेशा इज अ कॉमन टर्म इन हिंदी, और इसका इंग्लिश में क्या होता है? ऑलवेज। गाना भी है ना गोलमाल मूवी का, ऑलवेज, हंस के जियो, ऑलवेज, हमेशा। ये हमेशा लेट आता है, ये हमेशा हमें परेशान करता है। तो इट इज रिलेटेड टू द पर्सनैलिटी। किसी भी पर्सनैलिटी के साथ में आप एसोसिएट करते हैं तो उसकी पर्सनैलिटी का पार्ट बन जाता है। ये हमेशा लेट आता है, हमें भी लेट करता है। ही ऑलवेज कम्स लेट, ये हमेशा लेट आता है। पर्सनैलिटी का पार्ट है, 100% होता है। ऑलवेज यानी कि उस पर्सन की पर्सनैलिटी से जुड़ जाता है, तो 100% तो होगा ही ना। हाँ, हमेशा। ओके, अब आपके हाथ में है कि आप इन सभी वर्ड्स का यूज करके अपनी लाइफ में से जितने ऐसे एक्शंस हैं जिनमें ये फ्रीक्वेंसीज फिट होती हैं, वैसे तो हर एक्शन किसी ना किसी फ्रीक्वेंसी पे हो रहा है, डेली भी हो सकता है, यूजुअली भी हो सकता है, ऑलवेज भी हो सकता है, सेल्डम भी हो सकता है, रेयरली भी हो सकता है, ओकेजनली भी हो सकता है, जनरली भी हो सकता है। इन सब के सिनोनिम्स भी हैं, और दैट लिस्ट यू कैन फाइंड इन अवर पीडीएफ, जो पीडीएफ में आपको मिल जाएगा लिंक के थ्रू, वो आप देख सकते हैं। तो अदर सिनोनिम्स भी हैं इनके, लेकिन ये बहुत मेजरली यूज होते हैं। तो अगर आप इन पे भी प्रैक्टिस कर लेंगे देन इट इज क्वाइट इनफ, है ना। तो इनको आप अपनी लाइफ में देखिए, कौन सी चीज आप हमेशा करते हैं, ऑब्जर्व इट, राइट इट डाउन। दूसरों को देखिए वो हमेशा क्या करता है, ऑब्जर्व इट, राइट इट डाउन। दिस वे यू विल फाइंड मे बी अबाउट 200 और 250 सेंटेंसेस। अपने आसपास से आप 200-300 सेंटेंस भी अगर गैदर कर लेते हैं, यू विल हैव अ प्रैक्टिस। फाइनली आपके पास में पूरी लिस्ट होगी। इसके अलावा लाइफ में बाहर कुछ होता ही नहीं है। तो कवर ऑल द सिचुएशंस इन योर लाइफ, यू विल बी फ्लुएंट विद ऑल द सिचुएशंस इन इंग्लिश। इंग्लिश या हिंदी भाषा क्या होती है? सिचुएशनल होती है। सिचुएशन पे आपको ये पता है कि यहाँ क्या बोला जाता है, यू विल बी फ्लुएंट। ओके, आपकी फ्लुएंसी धीरे धीरे इंप्रूव हो जाएगी, बट रेगुलर प्रैक्टिस, एप्लीकेशन, व्हाट वी डू इन द सेशंस, इन द वीडियो, वॉच इट एंड अप्लाई इट। जल्द ही आप भी इंग्लिश फ्लुएंसी के साथ में बोलेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो हम फिर समझेंगे कुछ और एग्जाम्पल्स के साथ में, सभी सब्जेक्ट्स को यूज करते हुए, प्रेजेंट सिंपल और डू की दुनिया। तो नेक्स्ट वीडियो हमारी होगी डू की दुनिया का लास्ट वीडियो। उसके बाद में हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्लासिफिकेशन की तरफ, और उसके बाद हम धीरे धीरे करके प्रेजेंट की दुनिया को कवर करेंगे, उसके बाद पास्ट की दुनिया को कवर करेंगे, देन विल कवर द वर्ल्ड ऑफ फ्यूचर। उसके बाद में धीरे धीरे वी विल ऐड ऑल द अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में डू की दुनिया के साथ में, और समझते हैं कि अलग अलग सब्जेक्ट्स से हमारे सेंटेंस कैसे दिखते हैं। आप वैसे तो सब्जेक्ट्स के साथ में एक्सपेरिमेंट अभी भी कर सकते हैं, आई की जगह यू लगा दो, वी लगा दो, स्टिल फिर भी मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दिखा दूंगा, तो आपको थोड़ा और इजी हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन, गुड बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।